नमस्कार दोस्तों। आज का जो ब्लॉक है बड़ा महत्वपूर्ण ब्लॉक है। ये सेमल्दा से 3 किलोमीटर दूर पेड़खड़ है। ये भी डूब क्षेत्र है। ये भी नर्मदा जी के पानी से जलमग्न हो जाता है। और चूंकि ये पेड़खड़ गांव है, ये पूरी तरह खाली हो चुका है, पूरा खंडर हो चुका है। पर चूंकि ऐतिहासिक महत्व की जो धरोहरें हैं, जो ऐतिहासिक मंदिर है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो आज भी बरकरार है। वो आज भी वैसा का वैसा है। इतना प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये स्थल है कि आप देखेंगे एक एक लोकेशन को मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल बारीकी से दिखाऊंगा। आप बड़े गौर से देखेंगे। आज की जो विशेष खोज है वो पेड़खड़ की ओर है। तो आइए मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये पीपल का पेड़ देखें। ये कितना पुराना होगा इसका अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते। अब हम धीरे से आप जाएंगे बिल्कुल लोकेशन की ओर, मेन लोकेशन की ओर आप देखते जाएंगे। ये कितना खूबसूरत है। क्योंकि ये गांव है, खाली हो चुका है, डूब क्षेत्र है, इसलिए खाली हो चुका है। पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद में यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता नहीं है। तो हम सबसे पहले ये आ गए बरगद के पेड़ के नीचे। उसके बाद में हम सबसे पहले आप देखेंगे हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी है, ऐतिहासिक है, काफ़ी पुराने प्रतिमा है और काफ़ी इनका महत्व भी है। और जब यहाँ गांव वाले रहते होंगे तो इनकी बिल्कुल पूजा पाठ सारी व्यवस्थाएं बताए स्थानीय लोगों, कुछ लोगों ने बताया इसके बारे में कि यहाँ पर अभी भी सुबह और शाम को पुजारी जी आते हैं, दोनों टाइम में पूजा पाठ करके चले जाते हैं। और इनका रख रखाव अभी भी कुछ हद तक पुजारी जी कर रहे हैं। और इतना ऐतिहासिक ये राम मंदिर है। चूँकि ये राम मंदिर है और राम जी की यहाँ प्रतिमा शायद अभी नहीं है, किसी कारणवश हो सकता है शिफ्ट हो गई हो, क्योंकि ये ऐतिहासिक है। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी प्रतिमाएं या बहुत सारे मंदिर शिफ्ट भी कर दिए गए हैं, क्योंकि पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, पुरातात्विक महत्व की जगह हैं। और माँ नर्मदा के तट पर है। सबसे बड़ी बात वो खूबसूरत जो लोकेशन आप देखेंगे, आप देख सकते हैं। आप ये जो है यहाँ पर संत महात्मा जो रहते थे, वे लोग यहाँ पर रुकते भी थे। वे अपनी यहाँ साधनाएं भी करते थे, वे यहाँ बैठते थे, अपनी धुनी भी रमाते थे और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी थी। एक प्रकार से जो नर्मदा परिक्रमा करते थे, नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोग भी रुकते थे जब यहाँ पर लोग रहते थे, जब ये डूबा नहीं था, जब ये क्षेत्र जलमग्न नहीं हुआ था। आप इस जगह को देख सकते हैं कितनी पुरानी होगी, कितनी ऐतिहासिक है। और आज तो जर्जर अवस्था में है, क्योंकि ये गांव पूरा खाली हो चुका है। आप देखेंगे सामने बिल्कुल खंडर हो चुकी है, आपको दिख रही होगी, बिल्कुल खंडर हो चुकी जर्जर बिल्डिंगें हैं और ये गांव पूरा खाली हो चुका है। और इसकी जो लोकेशन है आपको बड़ी खूबसूरत और बिल्कुल पेड़ पौधे, माँ नर्मदा जी बिल्कुल ठीक इसके नीचे। और अब हम बिल्कुल ऐतिहासिक हजारों साल पुराने मंदिर की ओर चल रहे हैं। ये जो है नीलकंठेश्वर महादेव शिवलिंग देख सकते हैं यहाँ से कैसा कितना मनु, इसके साथ में नंदी महाराज। ये काफ़ी पुराना ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है। क्योंकि ये पानी में डूबने के कारण जो ये जो दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल धीरे धीरे ये जर्जर होते जा रहे हैं। पुरातात्विक चीज़ें तो है, पर पुरातत्व विभाग द्वारा किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लगता कोई रखरखाव ऐसा हो कि इनका कोई ना कोई केयर किया जा रहा हो, कोई ध्यान दिया जा रहा हो। ये हजारों साल पुराने जो मंदिर है, इसकी नक्काशी देखिए आप, बड़े गौर से देखेंगे। ये पत्थरों के और बड़ी बारीकी से नक्काशी की गई है और पूरा पुरातात्विक महत्व के ये जो है ये बिल्कुल बनाए गए हैं, इनकी बारीकी से नक्काशी की गई है। और यहाँ ये प्रतिमा दिखेगी आपको, बड़ी पुरानी है, बहुत बारीकी से आप देख सकते हैं। इसका बिल्कुल ये गेट है, मंदिर का मुख्य गेट है और ये पूरा पत्थरों का है। हजारों साल पुराने समय में जब इनको पत्थरों से बनाया गया था और बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया था और वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया था। अब मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा एक विशेष चीज।
चूंकि यहाँ अंधेरा है, यहाँ पर आप लोग आते नहीं, ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, पर आप गौर से देखेंगे तो जो ये शिवलिंग है ये हजारों साल बीत गए हैं फिर भी वैसे ही अवस्था में है। और उनके गले में जो नागराज है ये अष्ट धातु युक्त बने हैं। आप देख सकते बड़ी खूबसूरती के साथ नक्काशी की गई है और बहुत पुराना मंदिर है ये। इसको थोड़ा जूम करके दिखाएं, ज़्यादा बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है, अष्ट धातु युक्त है। और यहाँ पर चूंकि लाइट नहीं है और हम लोग लाइट का कोई साधन लेके नहीं आए थे तो इसीलिए आपको अंधेरा थोड़ा सा दिखेगा। बाकी वही है, नर्मदा के किनारे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी मंदिर मिल रहे हैं वे पुरातात्विक महत्व के हैं। साथ में श्री यंत्र आप देखेंगे, श्री यंत्र हर मंदिर के ऊपर तो नहीं कह सकता, बाकी जो नर्मदा जी के किनारे हैं जो शिव मंदिर है उनके ऊपर श्री यंत्र बिल्कुल बने हुए हैं। और मैं दिनेश भाई से कहूंगा कि वे थोड़ा अंदर आकर दिखाएं, श्री यंत्र को दिखाएं थोड़ा सा। बहुत प्यारी नक्काशी की गई है और वो पत्थरों से बना हुआ है, हजारों साल का इतिहास है ये पेरखड़ का। और पेरखड़ जो गांव है ये भी एक कहानी है, पेरखड़ की किंवदंती है कि किसी जमाने में भृंगु ऋषि ने एक पांव पे तपस्या की थी, इसलिए पेरखड़ पड़ा था। और ये श्री गणेश जी की प्रतिमा है, वाकई में खूबसूरत और ऐतिहासिक है। आप थोड़ा जूम करके दिखाएं, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है ये। अब कितना कहो कि कितना पुराना नहीं, ऐतिहासिक है, पौराणिक है। और अध्यात्म के रूप में भी देखा तो कितनी शांति, शिथिलता और यहाँ पर जो वातावरण है बड़ा शांत है और आनंदमय है। मैं इसके बारे में ज़्यादा, जैसे मेरे पास शब्द नहीं है, पर खूबसूरती के साथ में इस मंदिर की जो ऐतिहासिक महत्व है उसके बारे में आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत है। और चूंकि डूब में होने के कारण बस अब यहाँ पर लोग नहीं आते हैं और लोगों की अनदेखी का परिणाम है ये धीरे धीरे जर्जर अवस्था में जा रहे हैं। फिर कह रहा हूं कि ये पांडव कालीन से भी पूर्व के हैं, पांडवों द्वारा जीर्णोद्धार किया गया, परंतु ये उनसे पहले के बने हुए मंदिर है। तो स्वाभाविक बात है कि द्वापर युग से पहले त्रेता युग थे, तो लगभग त्रेता युग के होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रतिमा है, मंदिर की जो स्ट्रक्चर है, ये हजारों साल से कम का नहीं मिलता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं माता जी की एक प्रतिमा है, बड़ी खूबसूरत है, पत्थर की है। तो लोकेशन ये जो है ये तो बाद में लगाया होगा, ये जो शिवलिंग को संरक्षित करने के हिसाब से। बाकी तो ये जो शिव जी के गले में जो नागराज हैं ये काफी पुराने हैं। वो भगवान की मूर्ति, ये जो स्वयं स्वयंभू है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है कि ये स्वयंभू है, स्वयंभू जिसका कोई निर्माण नहीं किया, स्वतः निर्माण हुआ, स्वयंभू है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थानीय लोगों द्वारा इस मंदिर का रखरखाव, जब तक यहाँ लोग रहते थे, जब तक ये क्षेत्र डूब नहीं गया तब तक तो लोग रहते थे, तब तक तो बढ़िया इनका रखरखाव किया गया था। उसके बाद में यहाँ से लोगों ने इस जगह को खाली कर दिया है। एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज मिली है, ये प्रतिमा पता नहीं पर सिर्फ मुख है और ऐसा लगता है कि ये जैन, क्षमा चाहूंगा, ये जैन श्री कार्तिकेय पता नहीं, अब बता नहीं सकता। बाकी ये एक मुख है, सिर्फ मुख दिख रहा है, तो पता नहीं इनकी प्रतिमा का बाकी का हिस्सा कहाँ पर है। पर ये संगमरमर की मूर्ति है और काफी ऐतिहासिक है।
इसके बारे में तो पुरातात्विक महत्व के लोग ही बता सकते हैं कैसे कितनी पुरानी होगी और किनकी होगी, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा कोई स्थानीय व्यक्ति है नहीं, तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल मेरे पास है नहीं। परंतु ये मंदिर काफ़ी पुराना तो है ही है। ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से भी इस मंदिर का बड़ा महत्व है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एरिया है। चारों तरफ आप देखेंगे शांत माहौल है, क्योंकि ये डूब क्षेत्र हो चुका है, तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि किसी प्रकार से यहाँ पर रहने वाले लोग तो रहे नहीं, और यहाँ पर समाधि भी दिखाई जा रही है, पता नहीं किसी संत महात्मा या किनकी है, और यहाँ पर उनके पगचिन्ह भी बने हुए हैं। परंतु ये इमली का पेड़ है, काफ़ी पुराना है। और इस दृश्य को आप देखें, बिल्कुल ये पूरा गांव खाली हो गया है, उसके बावजूद भी यहाँ आज भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो ऊर्जा है, जो सात्विक ऊर्जा है, उसका आनंदमय जो माहौल है, जो एहसास है, जो शांति प्रदान करता है, वो मुझे अभी यहाँ पर खड़े होकर इतना आनंदमय कर रहा है। यहाँ जो ओजस्वी तपस्वियों का जो ओज है, उसका एहसास हो रहा है, और कितना खूबसूरत रहा होगा ये। मैं दिनेश भाई कहूँगा थोड़ा और आगे आकर कुछ ऐसा विशेष दिखाएं इस मंदिर के आइट साइड की लोकेशन, ताकि पता चले। आप देख सकते हैं ये मंदिर को चारों तरफ की जो स्थिति है, मैं वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पेड़ पौधों और जंगल से घिरा हुआ है, सारे चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। ये पेरखड़ है, पेरखड़ ग्राम। कई ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है, उनमें से ही एक ऋषि रहे भृगु ऋषि, जिनकी तपस्या स्थली रही है। वे एक पेड़ पर यहाँ खड़े होकर हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की थी, जिसका जो नाम है इस गांव का, वो उन्हीं के तपस्या एक पेड़ पर होने के कारण, तो इसीलिए पेरखड़ इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं आज तो जर्जर अवस्था हो रही है, धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, और ना ही किसी प्रकार के तीर्थ यात्री आते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये समय के साथ साथ में जो इतिहास है, ये इतिहास के पन्नों में गर्त में चले जाएगा, अगर हम सब जागे नहीं तो। हम इस इतिहास को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों को बचाने के लिए हमें जितने भी हम प्रयास कर सकते हैं अथक प्रयास करें, ताकि ये इतिहास बचा सके। हम बचे क्या, हम बचाने के लिए अगर आगे आएंगे और हम कदम बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि बहुत कुछ हम बचा पाएंगे। अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ दिखाने के लिए हमारा पास नहीं रहेगा, और जिसका इतिहास नहीं उसका कोई भविष्य नहीं। ये जो आज जो स्थान है, इसका जो ब्लॉक हमने बनाया, यह वाकई में बड़ा मुझे यहाँ पर बड़ी आकर खुशी भी हो रही है कि मैं एक ऐसे स्थान में, ऐतिहासिक जगह पे खड़ा हूँ, जहाँ पर हजारों सालों से कई तपस्वी मुनि और महात्मा लोग यहाँ तपस्या भी की, और ऐतिहासिक धरोहरें भी हमारी यहाँ पर है। चूँकि ये क्षेत्र डूब क्षेत्र है, तो ग्रामीण आप यहाँ रहते भी नहीं, तो स्वाभाविक बात है कि ये धीरे 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 जर्जर अवस्था पर चले जाएंगे। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम आसपास जो भी जागरूक नागरिक है, वे ऐसे स्थानों को खाली ना छोड़ें, आते रहें। कम से कम आप हजारों किलोमीटर दूर दर्शन करने जाते हैं, इससे अच्छा है कि आपके नज़दीक जो है ऐतिहासिक धरोहर की चीज़ें हैं, जो इतिहास के पन्नों में, पौराणिक कथाओं में, उनको बचाने के लिए आप कम से कम इतना प्रयास तो कर सकते हैं कि इन मंदिरों में आप आएँ, इन मंदिरों में, इन जिनालयों में, इन गुरुद्वारों में, इन जो पुरातात्विक महत्व की वस्तु हैं, इनको बचाने के लिए आपका आना जरूरी है। आप यहाँ पर आते रहें, सतत आते रहें, ताकि ये धरोहरें बच सके। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इन्हें इस तरह ना छोड़ें कि ताकि ये कहीं मरुस्थल बन जाए। तो
मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें। जय हिंद, जय भारत।